एमकॉम फाइनल एबीएसटी के स्टूडेंट के लिए आज हम इंडियन एएस 2 का पार्ट सेकंड जो है वो डिस्कस करेंगे। यानी इंडियन एएस जो है वो पार्ट 1 मैंने अब तक आपको समझाया था। अब हम आज की क्लास में इंडियन एएस के बारे में आगे समझेंगे। मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल आज आपको इंडियन एएस के पार्ट 2 के बारे में बतलाऊंगी। अब तक हमने देखा कि इंडियन एएस जो है वो न्यू सेट ऑफ स्टैंडर्ड है जो कि कंप्लाई करता है आईएफआरएस को। आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जिसे आईएएसबी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं। आईसीएआई इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ आईएएसबी। गैप जो है वो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सभी स्टैंडर्ड को इंक्लूड करना वह एक वाइडर टर्म है। नेशनल गैप और इंटरनेशनल गैप जो है वो हमने डिस्कस अब तक कर लिया था। नेशनल गैप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो न्यू वर्जन है प्रिपेयर्ड इन लाइन विथ आईएफआरएस, न्यू सेट ऑफ स्टैंडर्ड विच कंप्लाई विथ आईएफआरएस, दैट इज नोन एज इंडियन एएस। इंटरनेशनल लेवल पे जो यूके और सेवरल यूरोपियन कंट्रीज द्वारा अपनाया जाता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही न्यू वर्जन जिसे कि आईएएसबी प्रिपेयर्ड करता है, दैट इज कॉल्ड आईएफआरएस। 39 जो है इंडियन एएस जो है अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशूड हैं। तो हम जो अब पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि इंडियन एएस को वॉलेंट्री अडॉप्शन और मैंडेटरी अडॉप्शन जो है वो किस तरीके से किया जाएगा। इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरत होगी इंडियन एएस की। ऐसा स्टैंडर्ड प्रिपेयर करें जिससे कि इंटरनेशनली लोगों के द्वारा जो है वो समझा जा सके। तो या तो इंडिया आईएफआरएस अडॉप्ट कर ले या फिर आईएफआरएस कन्वर्ज कर ले। कन्वर्ज का मतलब मॉडिफाइड रूप में खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकाले, दैट इज अवर इंडियन एएस। प्रिपेयरिंग अवर ओन स्टैंडर्ड बट इन लाइन विथ आईएफआरएस। आईएफआरएस के हिसाब से अपना आईएफआरएस बनाना, दैट इज इंडियन एएस। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो है वो इंडियन एएस में अब वाइडर हो गई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंपैरेटिवली, क्योंकि आईएफआरएस में क्या है कि वाइड लेवल पे जो है वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। एंड ट्रू एंड फेयर का कंसेप्ट जो है वो तो ऑलरेडी हमारी बुक्स में लिखा हुआ ही है। तो आईएफआरएस के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ ट्रू एंड फेयर जो है वो अच्छे तरीके से होती है। आईएफआरएस में वाइडर है डिस्क्लोजर, और आईएफआरएस की वजह से इंटरनेशनल फंड भी हमें मिल जाएगा। तो अब वॉलेंट्री अडॉप्शन जो कल मैंने आपको बताया था कि इंडियन एएस में कैन बी वॉलेंट्री अडॉप्टेड बाय एनी कंपनीज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2015, 1/4/2015। मैंडेटरी अडॉप्शन दैट इज कंपनी को ये अप्लाई करना ही पड़ेगा। उसमें भी फेज 1 और फेज 2 डिनोट किया गया। फेज 1 जो है 1/4/2016 से ऑल कंपनीज वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड हैविंग नेट वर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर, और फेज सेकंड में 2 करी ऑन ऑल लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज। तो कुल मिलाकर के इंडिया में गवर्नमेंट ने ये जो एमसीए ने रूल्स 2015-39 आईएएस को इसमें नोटिफाइड किया है इंडियन एएस को, उसके अंतर्गत ये समझाया गया है कि पहले जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इंडियन एएस को अप्लाई करें। जब बड़ी बड़ी कंपनियां इंडियन एएस पे आ जाएंगी और छोटी छोटी कंपनियां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में होंगी, फिर छोटी छोटी कंपनियों को अभी एग्जेम्प्ट कर दिया वॉलेंट्री अडॉप्शन में, लेकिन जैसे ही मैंडेटरी अडॉप्शन है उनकी नेटवर्क इस तरीके से कॉस्ट हो रही है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि छोटी बड़ी सभी कंपनियों पे इंडियन एएस जो है वो लगा दिए गए हैं। जब ट्रांजिशन फेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ट्रांजिशन फेज, तब इंडियन एएस पूरे देश पर लागू हो जाएगा।
अब हमारे देश में दो सेट ऑफ अकाउंटिंग जो है वो चल रही है, टू सेट्स ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, प्रेजेंटली दो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, एक एग्जिस्टिंग वाले एएस और दूसरे नया अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट इज इंडियन एएस। पहले बड़ी बड़ी कंपनियों पर इंडियन एएस लगाया जाए, फिर सिचुएशन क्लियर हो जाए, तब हर छोटी बड़ी कंपनी पर इंडियन एएस अप्लाई हो। तो वॉलेंट्री एडॉप्शन के जो रूल्स हैं वो देखिए, अभी मैंने आपको कहा कि 1/4/2015 Indian AS can be voluntarily adopted by any company with effect from 1/4/2015। यानी फाइनेंशियल ईयर इसमें क्या आया, फाइनेंशियल ईयर इसका आया 15-16, ये हो गया इसका फाइनेंशियल ईयर 15-16 फाइनेंशियल ईयर। एक बार इंडियन एएस लगा दिया तो आगे के हर फाइनेंशियल ईयर में इंडियन एएस ही लगेगा, यानी कि वन कंपनीज ऑप्ट इंडियन एएस इन, इट कैन नॉट ऑप्ट आउट। आगे के अब सारे वर्षों में आपको इंडियन एएस ही लगाने पड़ेंगे। इट मीन्स कंपनी विल हैव टू फॉलो इंडियन एएस इन ऑल द सब्सिक्वेंट ईयर्स। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चूंकि अगर फाइनेंशियल ईयर 15-16 से आप इंडियन एएस को अप्लाई कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 14-15 के जो रिकॉर्ड आपके अकाउंटिंग थी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से चल रही थी, तो उस 14-15 के फाइनेंशियल ईयर के अकाउंटिंग को भी आपको किसके थ्रू करना पड़ेगा, इंडियन एएस के थ्रू, यानी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भी अप्लाई होगा इंडियन एएस। Indian AS shall be applied to comparative figure of financial year 2014-15. If an Indian AS applied to 2015-16, यदि 15-16 में किसी कंपनी पे वॉलेंट्री अडॉप्ट कर रहे हैं तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तभी हम कंपैरिजन कर सकेंगे। तो 14-15 के भी आपको इंडियन एएस ही अप्लाई करना पड़ेगा। If a company opts for Indian AS with effect from 1/4/2015 as its holding company, subsidiary company, associate company and joint venture will have to mandatory follow Indian AS। A लिमिटेड ने 2015-16 में वॉलेंटरी इंडियन एएस जो है वो अडॉप्ट किया था। अब उस ए लिमिटेड की इंडियन कंपनी या फिर उस ए लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जॉइंट वेंचर कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सभी पर मैंडेटरी रूप से 1/4/2015 से ही इंडियन एएस अप्लाई हो जाएगा। यानी किसी ए लिमिटेड के द्वारा वॉलेंट्री अप्लाई किया गया है 15-16 में, तो उसकी सब्सिडरी को मैंडेटरी रूप में 15-16 में इंडियन एएस अप्लाई करने पड़ेंगे। अब मैंडेटरी अडॉप्शन जो है मैंने आपको दो फेज बताए हैं। जो पहला फेज है 1/4/2016 से ऑल कंपनीज वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड हैविंग नेटवर्थ ऑफ ₹500 करोड़ और मोर। और जो हमारा सेकंड है वो ये है कि 1/4/2017 से। सो लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज इनसाइड और आउटसाइड इंडिया। नेटवर्थ जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये हमारी क्या कहलाती है, नेटवर्थ कहलाती है। तो ये नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे
ज़्यादा है, यानी या तो 500 करोड़ के इक्वल हो या 500 करोड़ से ज़्यादा हो, चाहे वह सूचीबद्ध हो या सूचीबद्ध न हो, वह इंडियन एएस 1/4/2016 से मैंडेटरी अप्लाई करेगी। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेगा? 15-16 में। इंडिया